गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पार्ट 6 लिंग। लिंग को हम जेंडर भी कहते हैं। जेंडर किसे बोलते हैं? जिस चीज़ से हमें ये मालूम चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। वी शब्द जिससे स्त्री और पुरुष जाति का मालूम चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे दादा, पिक्चर में दादा दिखाया हुआ है। दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, बैल गाय। अब दादा, चाचा, भाई और बैल ये सब क्या है? क्या है? पुरुष। क्या है ये? पुरुष। और दादी, दादी, चाची, बहन और ये गाय ये क्या है? स्त्री। अब हमें मालूम चल रहा है दादी, दादा, दादा पुरुष हो गया, दादी की मात्रा लगी वो स्त्रीलिंग हो गई। इस तरीके से जिन शब्दों से हमें ये मालूम चलता है कि पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी नामों में लड़का या लड़की होते हैं कि ये बताया गया है कि सभी नामों में लड़का या लड़की होते हैं। जैसे बेटा तो बेटी, मुर्गा मुर्गी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, पिता माता, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी। इस तरीके से यह हमें मालूम चलता है कि जैसे बेटा मुर्गा, घोड़ा है ना, शेर, पिता, नाना, मामा, चाचा, ये सब क्या है? पुरुष। ये क्या है? पुरुष। और ये क्या है? बेटी, मुर्गी, घोड़ी, शेरनी, माता, नानी, मामी, चाची, मौसी, ये क्या है? स्त्री। तो ये इससे मालूम चलता है कि ये पुरुष हैं। इन नामों से हमें मालूम चलता है कि ये स्त्री औरत बच्चों लड़की के नाम है और ये लड़कों के नाम है। ठीक है बेटा, अब परिभाषा पे देते हैं अपन। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लड़का शब्द से पता चलता है कि ये पुरुष यानी पुल्लिंग है, और इसी तरह लड़की शब्द से पता चलता है वह स्त्री या स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, जैसे ये लड़का है तो इसको मालूम चलता है कि ये पुरुष जाति का है, और यानी कि ये पुल्लिंग है। क्या है ये? पुल्लिंग। और ये स्त्री जाति का है और ये क्या है? स्त्रीलिंग। इस तरीके से अपने को मालूम चलता है। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, शेर, राजा, घोड़ा, ये किसका बोध करवा रहे हैं? पुरुष जाति का। शेर है ना, और राजा, घोड़ा। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, शेरनी, रानी, घोड़ी है ना। अब घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी, राजा, रानी, शेर, शेरनी, आदमी, औरत। इस तरीके से इन जातियों का बोध होता है कि ये मालूम चल जाता है कि स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। आगे बढ़ते हैं अपन। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। अब मैं पढ़ के बता देती। अध्यापक, अध्यापिका, ऊँट, ऊँटनी, कुत्ता, कुतिया, गायक, गायक, गायिका, गुड्डा, गुड़िया, घोड़ा, घोड़ी, चाचा, चाची, चूहा, चूहिया, छात्र, छात्रा,
जादूगर, जादूगरनी, ताया, ताई, दर्जी, दर्जिन, दादा, दादी, देव और देवी। धोबी, धोबन, नौकर, नौकरानी, नाना, नानी, नाई, नाइन, पंडित, पंडिताइन, पुत्र, पुत्री, पुरुष, स्त्री, पिता, माता, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, बैल, गाय, बालक, बालिका, बकरा, बकरी, बेटा, बेटी, बूढ़ा, बुढ़िया, बाघ, बाघिन, बाप, माँ, भाई, बहन, भिखारी, भिखारिन, मुर्गा, मुर्गी, मोर, मोरनी, माली, मालिन, राजा, रानी, लेखक, लेखिका, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, शिष्य, शिष्या, हाथी, हथनी, बिलाव और बिल्ली। जो शब्द लड़कों के होते हैं उसी में लड़कियों के नाम शब्द भी होते हैं। जैसे भिखारी, आदमी के लिए भिखारी आएगा तो औरत के लिए भिखारिन आ जाएगा। मोर के लिए मोर पुरुष जाति का है तो मोर, और स्त्री जाति का लिए मोरनी हो जाएगा। राजा पुरुष जाति का है, रानी स्त्री जाति का है। बैल पुरुष जाति का है, गाय स्त्री जाति की है। नौकर, आपने किसी के घर में नौकर आदमी काम करते हैं तो उनको हम नौकर बोलते हैं। किसी के घर में औरत काम करती है उन्हें हम नौकरानी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।